नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। किसी की तिजोरी में कितना खजाना हो सकता है, इसका जवाब शायद आप और हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब तिजोरी खुलती है तो उसके अंदर कितना कुबेर का खजाना छिपा होता है, वो सब कुछ बाहर आ जाता है। नेताओं के घरों से कैश मिलना आम सी बात हो गई है, लेकिन नौकर के घर से करोड़ों रुपए मिलना ये आम बात नहीं है। इसलिए रांची इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों का खजाना एक नौकर के घर से बरामद हुआ है और सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सबके मन में कई तरह के सवाल भी आने लगे, लेकिन अब इस मामले में 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और लगातार ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। रांची के खजाने का किससे है कनेक्शन? करोड़ों के कैश मामले में 2 गिरफ्तारी। कहां से आए बैग में भरे नोटों के बंडल? 35 करोड़ के कैश लॉक का खुलासा। लोकसभा चुनाव के बीच में रांची में ऐसा कैश लॉक मिला है जिसके बाद सियासी हड़कंप मच गया है। करोड़ों का खजाना मिलने के बाद ईडी का जबरदस्त चाबुक चल रहा है और लगातार एक्शन हो रहा है। अब कैश लॉक के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल ईडी ने 7 मई को झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 6 मई 2024 को ही जहांगीर के कई परिसर की तलाशी के दौरान 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाबी नकदी और कई दस्तावेज बरामद किए थे। ईडी की छापेमारी के कई वीडियो और फोटो भी सामने आए थे। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी बैग से नोटों की गड्डियां खाली करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद नकदी गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन लगाई गई थी। बरामद की गई नकदी में 500 रुपए के नोट ज्यादा हैं। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ने मई 2023 में ईडी की झारखंड के मुख्य सचिव को लिखा गया एक आधिकारिक पत्र भी जब्त किया है, जिसमें ठेकेदारों से ली गई कथित रिश्वत के खुलासे की स्वतंत्र जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आलमगीर आलम ने कहा, मुझे अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को झारखंड के एक मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के परिसर और कुछ अन्य जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान 35 करोड़ 23 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की। मंत्री से जुड़े एक परिसर से 32 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी जब्त की गई। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी द्वारा 3 करोड़ रुपए राज्य ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हुए कुछ अन्य जगहों से बरामद किए गए। ईडी पिछले साल से इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है और राज्य ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता यानी इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया था। जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें जांच एजेंसी के अधिकारियों को रांची के गाड़ी खाना चौक पर मौजूद 2 BHK फ्लैट में बड़े बैग से नोटों की गड्डियां खाली करते हुए देखा जा सकता है। फ्लैट की चाबियां लाल के फ्लैट से मिली। नकदी की सटीक मात्रा का पता लगाने के लिए बैंक कर्मचारियों के अलावा एजेंसी द्वारा 8 नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई हैं। अधिकांश नोट 500 के थे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान उस इमारत पर पहरा दे रहे थे जहां 2 BHK फ्लैट मौजूद है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल का घरेलू नौकर जहांगीर आलम और लाल के साथ इस जगह पर रह रहा था। सूत्रों ने बताया कि जिस परिसर में नकदी मिली है, उसकी चाबियां संजीव लाल के फ्लैट से जब्त की गई थी। सूत्रों ने बताया है कि ईडी को यहां से राज्य के मुख्य सचिव को लिखा गया एक आधिकारिक दस्तावेज और कई तरह की यहां पर जो सिफारिशी ट्रांसफर और पोस्टिंग खत होते हैं, वो भी तलाशी के दौरान मिले हैं। आलमगीर को जानकारी नहीं। मंत्री आलमगीर आलम ने पीटीआई को बताया है कि उनके पास अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं टीवी देख रहा हूं और कहा जा रहा है कि यह परिसर सरकार द्वारा मुझे प्रदान किए गए आधिकारिक पीएस यानी निजी सचिव से जुड़ा हुआ है। 70 साल के मंत्री झारखंड विधानसभा में पाकुड़ सीट से विधायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईडी की इस छापेमारी में बरामद कैश का जिक्र आंध्र प्रदेश की चुनावी रैली में किया था। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें झारखंड में इस कैश बरामदगी को देखना चाहिए। उन्होंने हैरानगी जताते हुए कहा कि ऐसे लोग कांग्रेस के प्रथम परिवार के करीबी क्यों हैं।
पीएम का कांग्रेस पर निशाना। पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने कार्यकर्ता के घर को भ्रष्टाचार का गोदाम बना दिया है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी झारखंड में एक सांसद के यहां से बड़ी जब्ती हुई थी और ये इतना बड़ा जखीरा था कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। ऐसा क्यों है? जिनके पास से ये भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई वो कांग्रेस के प्रथम परिवार के करीबी हैं। क्या जब्त की गई नकदी कहीं सप्लाई की जानी थी? क्या ऐसा है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार ने काले धन के गोदाम बनाए हैं? ईडी के सूत्रों ने बताया कि रांची में नोटों की गिनती करने वाली 2 मशीनों को बदलना पड़ा क्योंकि उन्होंने अत्यधिक गर्मी के कारण काम करना बंद कर दिया था। जो तस्वीरें सामने आई उनमें नकदी को बैंक में जमा करने के लिए बड़े ट्रंक में ले जाते हुए देखा गया। एजेंसी ने फ्लैट से मई 2023 में ईडी की रांची इकाई द्वारा झारखंड के मुख्य सचिव को लिखा गया एक आधिकारिक पत्र भी जब्त किया है, जिसमें ठेकेदारों से ली गई कथित रिश्वत के खुलासे की स्वतंत्र जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। ये कथित खुलासे थे ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम ने, जिन्हें इस मामले में पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुकूल ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए विधायकों और अन्य हाई प्रोफाइल लोगों द्वारा आलम को लिखे गए कुछ सिफारिशी पत्र भी उक्त परिसर से बरामद किए गए। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन के तहत कुल 6 परिसरों की तलाशी ली जा रही है और 2 परिसरों से एजेंसी ने 2 करोड़ 93 लाख रुपए और 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कुछ आभूषण भी जब्त किए गए, यानी काफी मात्रा में जेवर भी यहां पर जब्त किया गया है। ये तलाशी वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि बाद में कुछ कैश और बरामद हुआ है। दरअसल झारखंड के रांची में ईडी ने 6 मई को छापेमारी के बाद 7 मई को फिर 5 जगहों पर तलाशी ली। जानकारी यह है कि 10 करोड़ से ज्यादा की कैश हेराफेरी के मामले में सामने आए राजीव कुमार सिंह से 1.5 करोड़ की वसूली की गई है। साल 2023 के वीरेंद्र राम मामले में ईडी ने 6 मई को रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। आपको बता दें कि इससे पहले धीरज साहू के घर से जो खजाना निकला था वो अब किसके पास है, या फिर जो पैसा बरामद होता है वो किसके पास जाता है। दरअसल कैश से भरे 176 बैग, नोट गिनने वाली 40 मशीनें, 3 बैंक के 80 स्टाफ, दर्जनों सुरक्षाकर्मी और 5 दिन का वक्त। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लॉक से इतना पैसा निकला कि इतिहास बन गया। जी हां, एक ऑपरेशंस में आज तक कभी एक साथ इतना पैसा नहीं मिला था। रविवार रात नोटों की गिनती पूरी हुई और साहू ने 353 करोड़ रुपए का कैश का पहाड़ खड़ा कर दिया। ऐसे में एक सवाल जो सभी के मन में उठ रहा है, अब इन पैसे का क्या होगा? जब्ती के बाद इनकम टैक्स विभाग इनका क्या करने वाले हैं? 6 दिसंबर को इनकम टैक्स विभाग ने धीरज साहू से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी और ये छापेमारी 3 राज्यों में मारी गई थी। रेड के बाद जब अलमारियों की तस्वीरें सामने आई तो लोग दंग रह गए। साहू ने कुबेर का खजाना बना रखा था। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग के साथ साथ ईडी और सीबीआई की तरफ से भी रेड मारी जाती है। दरअसल जब किसी भी एजेंसी को कहीं कैश मिलता है तो सबसे पहले आरोपी से ये पूछा जाता है कि उसके पास वो पैसा कहां से आया। जब आरोपी इसका जवाब नहीं दे पाता तब एजेंसी उन पैसों को जब्त कर लेती है। एजेंसी जैसे ही नकदी जब्त करती है वैसे ही नकदी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसकी जानकारी दी जाती है। वहां से स्टाफ बुलाया जाता है, फिर बैंक द्वारा नोटों की गिनती शुरू की जाती है। धीरज साहू के कैश में 3 बैंक के स्टाफ बुलाए गए थे। नोटों को गिनने में 5 दिन का वक्त लगा था। बैंक नोटों को गिनती और उनका बंडल भी बनाती है। नोटों की गिनती के बाद पैसों को बक्सों में रखा जाता है। सुरक्षा के लिए उन्हें सील कर दिया जाता है और उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहुंचाया जाता है। बैंक में एजेंसी के खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। धीरज साहू के केस में जो पूरा धीरज साहू का मामला था उसमें 353 करोड़ रुपए इनकम टैक्स विभाग के पर्सनल डिपॉजिट खाते में जमा किए गए। इसके बाद ये पैसा सरकार के खजाने में भेज दिया जाता है, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल अभी सरकार नहीं कर सकेगी। धीरज साहू केस में 353 करोड़ रुपए पहले बैंक में जमा होंगे। कोर्ट में जब्त किए गए इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होगी, तब तक ये पैसा बैंक में ही पड़ा रहेगा। अगर कोर्ट आरोपी को दोषी ठहराता है तब ये पैसा सरकार के खजाने में भेज दिया जाएगा और वहीं अगर कोर्ट आरोपी को बरी कर देता है तो सारे पैसे उसे वापस मिल जाएंगे। ऐसे में अब धीरज साहू को 353 करोड़ रुपए तभी वापस मिलेंगे जब वो साबित कर सकेंगे कि उनके पास ये पैसा कहां से आया। ऐसा नहीं कर पाने पर साहू का कैश लॉक भारत सरकार का हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा क्या रांची में मिले कैश के भंडार मामले में कुछ और एक्शन देखने को मिलेगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।